2021 में सफल होने वाले ट्रेनी एसआई अभ्यर्थी अब सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदेश में पिछले 2 दिनों से जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा रद्द होने का ऐलान होते ही छात्रों के सब्र का बांध टूट गया। किसी ने इसे मेहनत से विश्वासघात बताया तो किसी ने सरकार पर भरोसा तोड़ने का आरोप लगाया है। सर बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है। तक गलत फैसला लिया है, उसमें हम क्या करें, हमारी क्या गलती है। न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। सुना आपने, किसी और ने नौकरी छोड़ी, किसी ने न दिन देखा न रात, किसी ने बच्चों को पालते हुए परीक्षा की तैयारी की थी। सालों से तैयारी करने वाले छात्रों के पास अब सिर्फ सवाल हैं और उन सवालों का कोई जवाब देने वाला नहीं। जयपुर में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद जयपुर के शहीद स्मारक पर सफल ट्रेनी एसआई अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ट्रेनी एसआई अपने परिजनों के साथ धरने पर बैठे हैं। छात्र कह रहे हैं कि 6% बेईमानों के कारण आज 94% ईमानदारों के साथ अन्याय हो रहा है। ओलंपिक में भी कोई खिलाड़ी जब एक बार मेडल लेके आता है, क्या गारंटी कि वो 4-5 साल बाद में जाएगा तो वो मेडल लेके आएगा। ये बोलते हैं तुम लोग फिजिकल में पास कर दो, 17 सेकंड का वो होता है। 17 सेकंड में 1 सेकंड मेरा पैर ऐसे भी हो गया, मेरे 10 साल की मेहनत बर्बाद नहीं हो जाएगी क्या? ये लोग कुछ भी सोचते नहीं है। भजन लाल जी के इतनी मोटी मोटी कंपनियां है और सरकारी रोटियां माते जो को तनखा में उतारिया वे 800 बच्चों में चोर कौन है, राहूकार कौन है, वे नहीं छाट सकिया। जो पैसा था जो बच्चे के लगा दिया कि हमारे आस्ते के हमारा बच्चा काबिल बनेगा, कुछ लेके आएगा। आज धोखा दे रहे हैं, आज हमें धोखा दे रहे तो सरकार हमारा साथ देगा। तख्तियों पर लिखे इन शब्दों को ध्यान से देख लीजिए और जरा पढ़ भी लीजिए। सपना देखा तो वो सब टूट गया। निर्दोष को सजा, न्याय नहीं अन्याय है। अब जरा इन आवाजों को सुन लीजिए, गुस्से में उठती आवाजें जो कह रही हैं कि हमें न्याय चाहिए। यहाँ कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माँ, तो यहाँ कोई किसी की पत्नी है। हर किसी की एक ही गुहार है, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। अजमेर, जयपुर, बीकानेर हो या फिर कोटा या झुंझुनू, हर घर में बेचैनी है, हर चेहरे पर निराशा। परिवार अब सड़कों पर उतरकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बहुत सपने होते हैं सर, हमारे साथ साथ हमारे परिवार के भी कितने सपने थे सर। मतलब मैं खुद पहले कांस्टेबल थी 2015 से, और किन परिस्थितियों में मैंने तैयारी की थी ये मैं ही जानती हूँ सर। मतलब जो टाइम निकल गया वो थोड़ी वापस मिलेगा। चलो हम प्रयास भी कर ले, क्या पता उसमें हमारा सिलेक्शन हो कि नहीं हो, ये कौन गारंटी ले सर। सरकार ने या कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है ये बहुत गलत लिया है, ऐसा नहीं लेना चाहिए। और इनको हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इनको पुनः सेवा में लिया जाए। मेहनत करने के बाद में सिलेक्शन हो गया, उसके बाद में रद्द करी जा रही भर्ती, ये चीज़ गलत है। क्योंकि एक बच्चा पढ़ाई करता है, छोड़ता है एक दिन के लिए तो 7 दिन पीछे होता है, तो इन्होंने 5-6 साल दूर हो गए पढ़ाई से। ये अब वापस पढ़ाई करना ये सब मुश्किल है ना। और क्या पढ़ाई करते रहेंगे कि ये? हाँ, जो गुनहगार है उनको पकड़ो, चाहे छोटी मछलियाँ हैं चाहे बड़ी मछलियाँ, उनको पकड़ो आप, लेकिन निर्दोष को न्याय दो। कोटा में पीड़ित परिवार अब आंदोलन की राह पर उतर आए हैं। अभ्यर्थियों के परिजन सरकार से 4.5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं, लेकिन सिस्टम की लापरवाही ने सब बर्बाद कर दिया। हम ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे उन्होंने पहले हमारा साथ दिया है वैसे अब भी वो साथ दे, डबल बेंच पे वो भी अपील करें। और हमें विश्वास है कि वो हमसे पहले वो अपील करेंगे और हमारा साथ देंगे, क्योंकि 4.5 साल हो चुके हैं। आज कोई समय लौटा सकता है क्या? आज कोई कहे किसी को कि चलो आज तुम्हें समय लौटा देते हैं, क्या हो सकता है ऐसा कि उनके 4.5 साल वापस आ जाएंगे? तो ये गलत किया है, इसको सरकार को पैसे वापस लेना चाहिए। उनके पक्ष में जिन्होंने ईमानदारी से ये पेपर पास किया है उनके पक्ष में ये पैसा जाना चाहिए। जिन्होंने धान ली उन पर कार्रवाई करे, सरकार को मना नहीं है उसकी। बाकी जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत की और ये पेपर पास किए उनके पक्ष में पैसा जाना चाहिए। वो निर्दोष को क्यों सजा दे रहे हैं? उनको सजा देनी है, मगरमच्छ पकड़ने, जो भी छोटे से लेकर बड़ा अपराधी जो भी, आप उनको पकड़िए, उनको छाटिए। हमारा न्यायिक सिस्टम इतना तो काबिल है कि वो 800 लोगों में छाट सकता है कि कौन बेगुनाह और कौन गुनहगार। तो आप, हमारा यही निवेदन है, आप गुनहगारों को छाटिए और उन्हें बर्खास्त करिए, उनको सजा दिए, उनको दीवार करिए।
जो भी उनके साथ सख्त कदम उठाना आप उठाइए, लेकिन बेगुनाहों को सजा नहीं दी, उन्हें सजा मत दी। भर्ती परीक्षा रद्द होने से परिजनों की आंखें आंसुओं में डूब गई हैं। झुंझुनू में फैसला आने के बाद अभ्यर्थियों के रिश्तेदार कह रहे हैं कि सरकार डबल बेंच में अपील कर छात्रों के साथ इंसाफ करे। न्याय प्रिय जो मुख्यमंत्री हैं उनसे हमें हमेशा पूरी श्रद्धा रही है, पूरा विश्वास रहा है। आज भी हमें ये विश्वास है कि हमारी बात को वो सुनेंगे और डीबी में जाकर अपील लगाएंगे और इन बच्चों को न्याय दिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप हमेशा ही न्याय के पक्ष में रहे हैं, आप एसआई भर्ती में ईमानदार थानेदारों के पक्ष में डीबी में जाएं और उनको न्याय दिलाएं। राजधानी जयपुर और बीकानेर में अभिभावकों के चेहरे पर मायूसी के साथ माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। ट्रेनी एसआई कह रहे हैं कि हमसे एक झटके में सब छीन लिया गया। हमारे मौलिक अधिकार तो मर गए, मानवाधिकार बना हुआ है, सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, मौलिक अधिकारों की रक्षा न्यायालय करता है, करें क्या हमारी? अब 10 साल से बढ़ा दिया, 2010 से 3 बार आई एसआई का इंटरव्यू दिया है, 30-35 साल से ऊपर के हो गए, ये क्या दौड़ते रहेंगे? 17 सेकंड में हो जाएंगे इनके वोटे। जो विधवा कैटेगरी से है, तलाकशुदा है, उनके बच्चे आए थे, बड़े वो उनका खाना बनाती है, पूरे दिन घर पे उनका काम करती है, उनके बारे में भी तो सोचो, वो कब तैयारी करेंगे? बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर खुद पढ़ेंगे? मांग यही है कि सर जो एसआई भर्ती 2021 है, जिसमें जो ईमानदारी से चयनित हुए हैं, जो कोर्ट का फैसला आया है जिसने भर्ती रद्द की है, उसमें जो ईमानदार है उनको बहाल किया जाए, जो निर्दोष है उनको बहाल किया जाए और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कोर्ट के फैसले के बाद सपने अधर में हैं और सवाल यही कि इस बर्बाद भविष्य का हिसाब कौन देगा। बच्चे आज न्याय की राह देख रहे हैं ताकि कल उनका सपना टूट न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।